Good morning students, welcome back to class. It's your geography chapter 2nd, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So today we will discuss page number 19 and 20 of your book, जो आपकी NCERT book का पेज नंबर है, and the topic is there natural vegetation and wildlife. Students, first of all we must be aware about natural vegetation. The plants which grow naturally are known as natural vegetation और without help of human aid जो plants grow करते हैं वो natural vegetation है. All plants, animals, birds and organisms which live in their natural habitats, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं wildlife. So check in your book or see in your book students. Now the forests are our wealth and plants give shelter to the animals. जो plants हैं वो shelter किसको provide करवाते हैं? Animals को shelter provide करवाते हैं, यानी उनको रहने के लिए जगह देते हैं. And together they maintain the ecosystem, और इस तरीके से वो ecosystem में भी helpful हैं और उसको maintain करते हैं. Changes of climate and human interferences can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. यानी क्लाइमेटिक फैक्टर और जो ह्यूमन फैक्टर हैं उनकी वजह से जो है किसका नुकसान हो सकता है? प्लांट्स और एनिमल्स का नुकसान हो सकता है. और वी कैन से दैट द देयर इज द डैमेज ऑल्सो ड्यू टू द फैक्टर ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन. Many species have become vulnerable and the endangered, and some are on the verge of the extinctions. अब इनकी वजह से जो है कुछ जो स्पीसीज़ हैं ऑलमोस्ट क्या हो गई हैं? ख़त्म हो गई हैं, और कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में जल्द ही क्या हो जाएंगी? फिनिश हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन. Deforestation, soil erosion, constructional activity, forest fire, tsunami, landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinctions of these resources. So we can say that these are the example, और इनकी वजह से ही जो है जो ये species हैं ऑलमोस्ट क्या हो गई हैं? ख़त्म हो गई हैं. Deforestation क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है. सोयल इरोजन नेचुरल है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नेचुरल है, ह्यूमन फैक्टर है. एंड द फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये क्या है? ये कुछ नेचुरल फैक्टर हैं या क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्पीसीज ऑलमोस्ट क्या हो गई हैं? ख़त्म हो गई हैं. वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें क्या पता होना चाहिए? पोचिंग के बारे में पता हो. इलीगल तरीके से जो हंटिंग की जाती है उसको पोचिंग बोलते हैं, यानी गलत तरीके से जो इलीगल हैं, जिसको सरकार ने बैन कर रखा है, और फिर भी उन स्पीसीज या एनिमल्स की जो है हंटिंग की जाती है, उसकी वजह से जो है क्या हो गया है? बहुत सारी प्रजातियाँ या जो है एनिमल्स क्या हो गए हैं? ख़त्म हो गए हैं. द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर द कलेक्शन and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns as well as the feathers. यानी अलग अलग पर्पजेज के लिए, किसी को टीथ के लिए, किसी को नेल्स के लिए, किसी को हॉर्न्स के लिए, किसी को स्किन्स के लिए उनका हंटिंग किया जाता है और फिर उससे जो है अर्निंग कर रहे हैं पीपल्स, जो इलीगल है. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? आपका टाइगर है, लोइन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इस तरीके से जो हैं राइनोसोरस, ये एग्जाम्पल हैं. स्नो लिपार्ड्स एंड द ऑस्ट्रिच, पीकॉक, दीज आर द सम एग्जाम्पल. दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस. तो इंक्रीजिंग द अवेयरनेस, और वी कैन से बाय द अवेयरनेस दीज कैन बी सेव्ड. एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो इंस्टॉल्ड और इम्प्लीमेंटेड सम प्रोग्राम विच इज अवेयरिंग द पीपल्स. So students, it was all over for today's. In the next lecture we will discuss the program which have been started by the government. So be safe, take care.